गुरुकुल में एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। जाने से पहले मैं आप सब में से 2 शिष्यों को एक विशेष परीक्षा सौंपता हूं। यह परीक्षा तय करेगी कि आप में से सबसे योग्य कौन है। सभी शिष्य उत्सुकता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर गुरुजी ने 2 शिष्यों के नाम पुकारे और उन्हें आगे बुलाया। गुरुजी ने पहले शिष्य को गेहूं के कुछ दाने देते हुए कहा, इन्हें संभाल कर रखना और यह ध्यान रखना कि ये बढ़ते जाएं। जब मैं वापस आऊं तो मेरे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। पहले शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें गुरुजी। दूसरे शिष्य को भी गेहूं के कुछ दाने दिए गए और वही निर्देश दिए। उसने भी आदरपूर्वक सिर झुकाया। गुरुजी दोनों शिष्यों को आशीर्वाद देकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पहले शिष्य ने सोचा, गुरुजी ने जो दिया है वह अमूल्य है, इसे सुरक्षित रखना ही मेरा कर्तव्य है। उसने एक सुंदर डिब्बी ली, उसमें गेहूं के दाने रखे और रोजाना उसकी पूजा करने लगा। वह डिब्बी को चंदन लगाता, तिलक करता और मन ही मन गर्व महसूस करता कि गुरुजी इसे देखकर प्रसन्न होंगे। दूसरे शिष्य ने सोचा, गुरुजी ने कहा है कि यह बढ़ते जाएं, इसका मतलब सिर्फ इसे संभालना नहीं बल्कि इसे उपयोगी बनाना है। वह अपने गांव गया, अपने पिता से खेत का एक हिस्सा मांगा और उन गेहूं के दानों को बो दिया। कुछ महीनों में फसल तैयार हुई। उसने उन दानों को फिर से बोया। इस तरह हर बार उसकी फसल बढ़ती गई। 2 साल बाद गुरुजी लौटे। सभी शिष्य उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को बुलाया। पहले शिष्य ने गर्व से अपनी डिब्बी पेश की और कहा, गुरुजी, मैंने इन दानों को पूरी श्रद्धा से संभाला, रोज इनकी पूजा की जैसे ये आपकी ही अमानत हो। गुरुजी ने डिब्बी खोली और देखा कि आधे दाने सड़ चुके हैं और आधे सड़ने के करीब हैं। उनके चेहरे पर निराशा छा गई। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने आपके दिए दानों को खेत में बो दिया, फसल उगाई और हर बार उन्हें और बढ़ाया। कुछ देर बाद उसके पिता बैलगाड़ी में अनाज से भरे बोरे लेकर पहुंचे। वह अनाज देखकर गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यह कहानी गेहूं के दानों की नहीं है बल्कि हमारे ज्ञान की है। पहला शिष्य केवल ज्ञान को संभालता रहा लेकिन उसे जीवन में लागू नहीं किया। दूसरा शिष्य समझदार था। उसने ज्ञान को आचरण में उतारा और उसका सही उपयोग किया। गुरुजी ने निष्कर्ष दिया, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं है, उसे अपनी आदतों और कर्मों का हिस्सा बनाना ही असली सफलता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो जो भी सीखें उसे अपनाना शुरू करें, वरना वह ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। यह कहानी आपको प्रेरणा देती है कि आप सिर्फ जानने तक सीमित न रहें बल्कि अपने ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।